ऊंचे टिप्पणी करने वाले से हम बात नहीं करेंगे। नहीं, चलिए अजय कुमार जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। शर्मा जी, तो मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, उनका बयान भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया था। अगर वो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं तो चला देंगे, लेकिन जल्दी से अजय कुमार जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी अगर आप वहां पर सवाल उठाएंगे तो, और उसके बाद अनुराग भदौरिया जी से भी मुझे सवाल पूछना है। बोलिए। एक सेकंड आप जरूर चलाइए, खोज के चलाइए, या शर्मा जी चलाएंगे। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम बात कर रहे हैं तो जब वो बात करते तो हम शांत रहते, तो हम उनसे अनुरोध है कि वो हम उनके ऊपर तो उल्टा पुल्टा टिप्पणी नहीं देते हैं, तो इसलिए कम से कम इतना तो मान सम्मान एक दूसरे का रखिए। दूसरी बात हमारा क्या है कि आपको नहीं लगता है कि पूरा 300 किलो दुनिया का सबसे बड़ा रोड जाम, दुनिया का सबसे ज्यादा जो ना भगदड़ मच रही है इस ट्रेन स्टेशन पर, अगर सरकार अपनी दिक्कत क्या हुई है दिल्ली वाली घटना में, सरकार ने पूरी तरह से बातें को छिपाने की कोशिश की कि भगदड़ हुआ ही नहीं, सब चीज नॉर्मल है। यही जो पीआरओ है नॉर्दर्न रेलवे के बोले कि कुछ नहीं, अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। घटना होती है आज, घटना के 2 घंटे बाद भी ये बोल रहे कि अफवाह है। हमारा ये कोई सरकार का काम है बात होती है, कभी कभी हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है। हाँ मेरे को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट को लेकर सवाल है शर्मा जी, 30 सेकंड में आपका जवाब, फिर अनुराग भदौरिया बात करेंगे। जल्दी से शर्मा जी। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। मैं पूरा जवाब देता हूं सर। अजय कुमार जी को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। जब नेहरू गए थे महाकुंभ, तब उस स्टैम्पेड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी अजय कुमार, आपको पता है? आपको पता है? उस समय ना इतनी जनसंख्या थी, ना इतने लोग थे। मैं गलत नहीं हूं शायद जी, तो उस समय 800 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इस कुंभ में। अजय कुमार जी को शायद इसका ज्ञान है या नहीं, मुझे नहीं पता। जो बता रहे हैं कि दुनिया और विश्व का सबसे बड़ा ये स्टैम्पेड हुआ यहां पर, तो मैं इनको इतना बताना चाहता हूं, थोड़ा इतिहास पढ़ के आया कीजिए। दूसरी बात, क्या खड़गे साहब ने जिस तरह का सदन के अंदर शब्द बोले हैं कि वहां जाकर क्या पाप धुलते, ये हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट नहीं? तो अजय कुमार जी बताइए क्या है? जब आप ये नारे लगाते हैं कि चलिए शर्मा जी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही सुना देते हैं। वेणुगोपाल कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था वो बयान सुना देते हैं शर्मा जी। चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, बिल्कुल जरा बयान सुन लेते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि गरीबी दूर नहीं होगी कुंभ में डुबकी लगाने से, लेकिन जरा एक बार एक फिगर आपको दिखा देते हैं कि भाई उसके बावजूद भी भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है। 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोग वहां पर कुंभ में पहुंचे थे प्रयागराज में। 29 जनवरी को 5 करोड़ 71 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। 30 जनवरी को 2 करोड़ लोग पहुंचे थे। 3 फरवरी को 2 करोड़ लोग पहुंचे थे। 16 फरवरी को 1 करोड़ 49 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। 17 फरवरी को 1 करोड़ 36 लाख। 18 फरवरी को 1 करोड़। शाम को 4 बजे तक का यह आंकड़ा हमारे पास में 37 दिन में 55 करोड़ पार हो चुका है। अनुराग भदौरिया, आंकड़े छुपाने का आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हैं? सवाल वहां से यह पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा आयोजन है, अगर गलती हो गई है तो उसको लेकर राजनीति मत करिएगा। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल कुंभ पे नहीं है, सवाल व्यवस्था पे है, और व्यवस्था पे सवाल हम समय समय पे उठाते रहे हैं
अगर हमारे सवालों को इन्होंने सीरियसली लिया होता तो हमारे 30 श्रद्धालुओं की मौतें नहीं हुई होती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो सनातनी नहीं थे जिनकी मौतें हुई हैं, उन श्रद्धालुओं की? संजय निषाद इनके मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने क्या कहा उन सनातनियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटना हो जाती हैं, ये छोटी मोटी घटना है, 30 लोगों की मौत है, छोटी मोटी घटना है। क्या मंत्री पद से आपने उनको निकाला? क्या वो व्यक्ति सनातनी विरोधी नहीं है? बताइए, आपको सनातनी को कहता है मरने पे छोटी मोटी घटना? इसी तरह से अगर आप नई दिल्ली स्टेशन पर जाएं तो उनके कैबिनेट मंत्री जितिन राम मांझी क्या कहते हैं, वो क्यों गए थे वहां पे इतनी भीड़ लगाने के लिए? क्या जरूरत थी वहां पे? अरे कैसी बातें कर रहे, श्रद्धालुओं को कह रहे हो भीड़ लगाने क्यों गए थे, वहां क्या भीड़ थी? सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नेताओं की सोच है कि श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात, इनके ही दो डिपार्टमेंट कैसे आपस में लड़ रहे हैं, आरपीएफ इनका जो है, दूसरा रेल प्रशासन। क्या रेल प्रशासन को नहीं पता था, रेल मास्टर जो वहां होता है या रेल प्रशासन होता है, अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके मतलब वो अधिकारी वहां होंगे ही नहीं। अगर अधिकारी होते तो समझ जाते यहां भीड़ बढ़ रही है, तो वो उस तरह का जो अनाउंस जो वो कर रहे थे कि 12 से 16 पे जाओ या 16 से 12 पे जाओ, क्योंकि भीड़ जब मूवमेंट होता है तो इस तरह की घटनाएं होने का डर होता है। इसके मतलब प्रशासन आपका पूरी तरह फेलियर है, और आरपीएफ के और आपके जो रेल प्रशासन के बीच में जब समन्वय में नहीं है, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो आप बताइए दोनों में से कौन गलत है? ये मैं जानना चाहता हूं। ये वहां तो समाजवादी और विपक्ष का नेता नहीं कर रहा है, आरपीएफ और रेल प्रशासन आपस में अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, वो विपक्ष के नेता नहीं है। इसके मतलब रेल मंत्री के डिपार्टमेंट की गलती है, तो रेल मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा देते? लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाती, लगातार रेल एक्सीडेंट होते जा रहे, भगदड़ में ही मौतें हो गई। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। इनके जेडीयू के जो आज चीफ मिनिस्टर है नीतीश जी, उन्होंने जब उनके समय में दुर्घटना हुई थी उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद बहुत टाइम जा चुका है। इस्तीफा कहां देगी? वो धर्म के आड़ में छिप जाती है, धर्म के आड़, सुनिए, ये धर्म के आड़ में छिप जाती है, धर्म के आड़ में छिप के सबके अपने जो इनके जो जिस अवस्था होती है उसको बचाना चाहती है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल है, और जो ये छपाने की कोशिश करते हैं बार बार, अमेरिका से जो लोग आए, हथकड़ियों बेड़ियों में आए, अमेरिका तो दोस्त है, हम तो विश्वगुरु हैं, क्या हमारे हिंदुस्तानियों का कोई मान सम्मान नहीं है? अगर वो गलत तरीके से गए, आपके लिए इलीगल हो सकते हैं, शर्मा जी जवाब दीजिए। है ना, हमारे तो बच्चे हैं वो। अगर प्रशासन पर सवाल पूछते हैं तो धर्म की आड़ में छुप जाते हैं। समाजवादी पार्टी का पुराना आरोप है आप पर। नहीं, हमसे कहते हैं हम अपना जहाज भेज के, सुनिए, नहीं 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड बोलने दीजिए। मैंने कहा अगर हमारे अपने लोग हैं, हम आप अगर अमेरिका मेरा सम्मान नहीं कर सकता तो हम अपना जहाज भेजते और सम्मान पूर्वक अपने लोगों को ले आते। अमेरिका पर अलग से डिबेट होगी, पहले जरा ये मामला निपटा लेते हैं। सनातन का अपमान कहने लग जाते हैं आप शर्मा जी। विपक्ष के लोगों पे चलती है सारा। अरे बोलने तो देखिए, मेरे विपक्ष में कई लोग हैं, इसलिए मुझे अवसर दीजिए। बोलने दो, बहुत देर बाद आप आए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। सारा जोर क्या भारतीय जनता पार्टी? आपने बोल लिया, आपने आरोप पूछ लिए, सवाल पूछ लिए, जवाब भी तो देने दीजिए उनको। बाहर जाते ही लाल आंखें नहीं दिखा पाते आप, कमाल की बात है भाई। अरे मैं जब नहीं, बात पूरी होने दीजिए। बीजेपी पूरी बात करती है तो मुझे पूरी बात बोलने दीजिए ना, मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? सर, ये तो प्रवचन देने आ गए। मेरा सवाल है, ऐसा नहीं है पार्टी का। अरे क्यों ऐसे? शर्मा जी चलिए जवाब दे दीजिएगा। कई सवाल उठाए हुए अनुराग भदौरिया ने कि जब प्रशासन पर सवाल पूछना शुरू हो जाता है तब आप धर्म की आड़ में पीछे छुप जाते हैं और आप कहने लगते हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है, आस्था का अपमान हो रहा है। के शर्मा। नहीं, मैं साहिल जी बहुत स्पष्ट अपने शुरुआती बयान में मैंने कहा इस बात को कि जो भी दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर ऐसा कभी आगे रिपीट ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगा है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग कुंभ जा रहे हैं, हम सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं बार बार एक अधिकृत प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूं, मैं तुलना भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है 2013 का महाकुंभ हुआ, मैं किसी मृत्यु की तुलना नहीं करना चाहता। आज तक की आपकी रिपोर्ट है, प्रयागराज में ही 40 लोगों की मृत्यु हुई। आजम खान को इन्होंने उसका मंत्री बनाया हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, इस्तीफा ले लिया आपने आजम खान का उस समय? आप तो प्रशंसा के पुल बांध रहे थे हिंदुओं की आस्थाओं के ऊपर में। आज आपको कहते हो एक मुस्लिम ने मंत्री को आपने उसका प्रभारी बनाया था कुंभ का। आज कहते हो कि वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं जा सकता, लेकिन हिंदुओं के इतने बड़े महापर्व पे एक मुस्लिम मंत्री को आपने बनाया। आपके पास हिंदू मंत्री नहीं बचे थे उस समय, क्योंकि आपको हिंदुओं को चिढ़ाना था, उनकी आस्थाओं पर चोट पहुंचाना था। दूसरी बात, आपको केवल मांझी जी, केवल जो है संजय निषाद, ये जो पीछे दलित लोग हैं, इनके पीछे की इनकी बयानों पर बहुत तकलीफ हो गई है आपको। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अधिकृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, हमारे जो रेलवे मंत्री ने बयान दिया, अन्य बड़े नेताओं ने दिया,
आप उनकी बयानों का कोई वो नहीं लेंगे। केवल इस जो है दलित नेताओं के एक तो बयान, वो भी कोई गलत सेंस से नहीं दिए गए हैं, कोई गलत बयान भी नहीं दिए गए हैं, वो गलत सेंस उनका भाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप मांझी ने कहा तो था ना शर्मा जी, क्यों भीड़ लगा रहे हैं वहां पर? सरकार बोल रही है कि आइए आइए कुंभ में आइए, लेकिन योगी आदित्यनाथ रोज कह रहे हैं कि आइए यूपी को विजिट करिए, और मांझी कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं। ये तो सवाल उठता ही है ना शर्मा जी। गलत कहा ना जीतन राम मांझी ने? वो उस भाव का नहीं है, उस भाव का नहीं है। मैं इसको भी क्लियरिटी दे दूंगा आपको, इसको भी। लेकिन मूल रूप क्या है, हम आज ये कह रहे हैं